उमरिया जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में एवं जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विजय कोल के निर्देश पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां संगठन महासचिव पुष्पराज सिंह ने बताया कि मनरेगा की हत्या मोदी सरकार का नया बीवीजी रामजी एक्ट। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को खत्म कर उसके स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया है। ये केवल नाम बदलना नहीं बल्कि गरीबों के काम के अधिकार पर सीधा हमला है। प्रदेश में लगभग 92 लाख मजदूरों पर संकट है, जिनकी रोजी रोटी अब केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। नए कानून के तहत अब राज्यों को 40% खर्च उठाना होगा। मध्य प्रदेश जैसे कर्जदार राज्य पर इससे सालाना 5,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार, जो 2005 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा मनरेगा योजना प्रारंभ की गई थी। उसका नाम बदल के, उसकी योजनाओं को बदल के और उसके जो नियम कानून को बदल के एक जी राम जी करके एक योजना लाई है। और उस योजना के माध्यम जो मनरेगा में लोगों को लाभ मिलता था, ग्रस्त श्रमिकों को लाभ मिलता था, इसमें लाभ का कोई प्रोविजन नहीं है। जहां तक उस जो मनरेगा थी उसमें 100% केंद्र सरकार अनुदान देती थी राज्य सरकारों को, और राज्य सरकार अपने जिला पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो श्रमिक थे उनको रोजगार मुहैया कराती थी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जी राम जी में ये है कि जो केंद्र सरकार है, जब राज्य सरकार 60% का अनुदान की बात करेगी, जो 40% अनुदान की बात करेगी, तब केंद्र सरकार 60% देगी। यदि राज्य सरकार आज पूरी जो हिंदुस्तान की राज्य सरकार ओवरड्राफ्ट चल रही है, कर्जे पे चल रही है, यदि किसी प्रकार से वो 40% का अपना अंश नहीं दे पाई तो ये मनरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देगी। और जो श्रमिक है, जो ग्रस्त श्रमिक है, अपने घरों में रह के काम करना चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वहां पे यदि केंद्र सरकार की मंशा है आने वाले दिनों में कि हम किसी भी प्रकार से 60% का अनुदान नहीं देंगे, तो ये योजना वहां पे फ्लॉप हो जाएगी और उस सरकार के ऊपर दोषारोपण होगा। और दूसरी बात जो उसमें महत्वपूर्ण, रोजगार देंगे जिनका की ई-KYC होगा, मतलब जिनका की जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हीं को हम इसमें रोजगार या श्रमिक मानेंगे। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो श्रमिक है 95% का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो यदि ये भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मजदूरों को इस योजना से दूरी रखने का प्रयास करती है। गांवों में आज वो ये चाहती है कि ये जो योजना है मनरेगा की योजना, पूर्णतः इसको लागू कर दिया जाए। और जिस प्रकार से राज्य जो केंद्र सरकार है 100% अनुदान देती है, अनुदान दे। और जिस प्रकार से ग्रस्त आदमी काम मांगता था, यदि काम नहीं मिलता था उसको बेरोजगारी भत्ता दे। और ये जो सामान्य प्रक्रिया से उनका रजिस्ट्रेशन होता था श्रमिकों को, उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। उनका देश का ब्लैक डेज घोषित कर रखा कि हम 60 दिन किसी भी प्रकार से हम मजदूरी नहीं देंगे, उसको समाप्त करें। और जो 125 दिन की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहले भी कहा था हम 150 दिन का मजदूरी देंगे, तो ये भी उसमें पूरी तरह ब्लैक डेज समाप्त करें। और भाई केंद्र में सरकार है, 250 दिन का अनिवार्य मजदूरी का। और हिंदुस्तान के और पूरे विश्व के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके नाम से इस मनरेगा योजना को पुनः चालू की जाए। यही कांग्रेस का स्टैंड है।